हेलो बच्चों। तो बच्चों आईसीएसई 8th क्लास के लिए सेकेंड टर्म एग्जामिनेशंस के लिए इंग्लिश लैंग्वेज का क्वेश्चन पेपर है जो कि लास्ट ईयर 2024-25 का क्वेश्चन पेपर है। तो बच्चे इसे डिस्कस करते हैं कि कैसे क्वेश्चन पेपर आएगा, किस तरह का क्वेश्चन पेपर लास्ट ईयर आया था। तो बच्चों इसमें देखो टाइमिंग भी गिवन है कि एसेज जो गिवन है उनमें से आपको ऑप्शंस हैं, आपको आई थिंक 5 एसेज गिवन होते हैं जिसमें कि आपने 5 टॉपिक्स गिवन होते हैं जिसमें कि आपने एक कोई कंपोजिशन करनी है। ठीक है, एक पर ऐसे लिखना है, आपको कोई स्टोरी लिखनी है या कोई इमेजिनेटिव ऐसे है, डिस्क्रिप्टिव ऐसे है, तो आपको 5 ऑप्शंस होंगी जिसमें कि आपने कोई एक लिखना है और 20 मार्क्स के लिए होगा। तो बच्चों लास्ट ईयर ये कुछ एसेज आए थे। लॉस्ट एंड फाउंड में आपने स्टोरी लिखनी थी, imagine a situation where your mother has been unwell and you had to help her, explain what you did to help, what did you learn from the experience। इस तरह के बच्चों एसेज डिफरेंट टॉपिक्स पर आएंगे और एक ही ऐसे आपको करना है। और बच्चों आपने अच्छे से सभी ऑप्शंस को रीड करना है जिस पर आप अच्छे से ऐसे लिख सकते हो, जिसका ज़्यादा मटेरियल अपने आपके माइंड में है, जो आप लिख सकते हो, वही टॉपिक स्टार्ट करना है। तो एक बच्चों आपको पिक्चर स्टडी भी आती है, आपको पिक्चर गिवन होती है और उसके अकॉर्डिंगली आपको कोई स्टोरी बनाकर या उस पिक्चर को डिस्क्राइब करना होता है, स्टोरी बनाकर लिखनी होती है। इस तरह की एक पिक्चर स्टडी आएगी। नेक्स्ट बच्चों आपको लेटर लिखना आएगा, तो 10 मार्क्स के लिए लेटर होगा। तो प्रिंसिपल को लेटर लिखना आ सकता है या अपने फ्रेंड को, अपने फादर मदर को, कोई भी फॉर्मल या इनफॉर्मल लेटर्स में आएगा। एक आपको फॉर्मल लेटर आएगा, एक इनफॉर्मल लेटर आएगा। इनफॉर्मल लेटर फ्रेंड को लिखना होता है, रिलेटिव्स को लिखना होता है, फादर मदर को, किसी को भी लिखना आ सकता है। एक होता है फॉर्मल लेटर जो आप किसी प्रिंसिपल को लिख सकते हो, पुलिस ऑफिसर को, म्यूनिसिपल कमिश्नर को। ऐसे लेटर्स आते हैं जो कि आपने किसी ऑफिसर को लिखने होते हैं, वो फॉर्मल लेटर्स होते हैं। तो मोस्टली बच्चे इनफॉर्मल लेटर्स जो होते हैं उनको ज़्यादा चूज़ करते हैं करने के लिए। तो 10 मार्क्स के लिए लेटर आएगा। नेक्स्ट बच्चों आपको ईमेल नोटिस 5 मार्क्स के लिए आएंगे। आपको नोटिस लिखना है, एक टॉपिक आएगा और उसी पर आपको ईमेल भी लिखनी होती है। जैसे कि इंटर स्कूल क्विज कंपटीशन है और स्कूल में नोटिस लिखना है आपको, और उसी के लिए आपको नेबरिंग स्कूल के प्रिंसिपल को ईमेल लिखनी है और रिक्वेस्ट करना है कि वो टीचर्स सेंड 2 टीचर्स फ्रॉम हिज स्कूल टू जज इंटर स्कूल। तो जज करने के लिए 2 टीचर्स भेजें, इसके लिए आपको ईमेल लिखनी है। इस तरह से आपको एक टॉपिक पर ईमेल नोटिस दोनों ही आएंगे। 5 मार्क्स के हैं। तो बच्चों सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको जो भी सेकेंड टर्म के लिए फॉर्मेट गिवन होगा, फॉर्मेट आपका सही होगा तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ईमेल और नोटिस का फॉर्मेट कौन सा चूज़ कर रहे हो। आपकी बुक में 2 फॉर्मेट्स हैं आईसीएसई के सिलेबस के लिए। किसी दिन मैं आपकी क्लास लगाऊंगी और आपको दोनों फॉर्मेट समझा दूंगी। तो बच्चों फॉर्मेट जो है, अगर आप सही फॉर्मेट में लिखोगे
तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो बच्चे लिख कर आ जाते हैं और बोलते हैं कि हमारे मार्क्स नहीं आए हैं। मार्क्स क्यों नहीं आते बच्चों? ईमेल नोटिस में से आपको कम मार्क्स क्यों आते हैं? इतना सिंपल है, क्योंकि फॉर्मेट गलत लिखते हो। जो भी 2 फॉर्मेट गिवन है आईसीएसई सिलेबस के अकॉर्डिंगली आपकी बुक्स में गिवन है, तो जो भी फॉर्मेट चूज़ कर रहे हो उसी फॉर्मेट में नोटिस लिखो, उसी फॉर्मेट की ईमेल लिखो। नेक्स्ट आपको बच्चों पैसेज आएगा जिसमें कि आपने क्वेश्चन आंसर्स जो हैं फाइंड आउट करने होते हैं और लिखने होते हैं, उनके आंसर्स लिखने होते हैं। उनमें से कुछ क्वेश्चंस आते हैं, वो आपने फाइंड आउट करके लिखने होते हैं, मीनिंग देने होते हैं। तो आपको एक कॉम्प्रीहेंशन पैसेज आएगा जिसको कि आपने सॉल्व करना है। तो 50 वर्ड्स में आपको लिखना होता है, डिस्क्राइब करना होता है उस पैसेज को। तो नेक्स्ट बच्चों ये 8 मार्क्स के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 4 मार्क्स के लिए आपको ऐसा कोई फिलअप्स आएंगी जिसमें कि आपने एप्रोप्रिएट वर्ड्स को फाइंड आउट करके लिखना है, करेक्ट वर्ड फिल करना होता है इसमें। तो बच्चों आपको सेंटेंसेस के अकॉर्डिंगली यहाँ टेंसेस का यूज़ करना होता है कि कौन सा सेंटेंस है, किस टेंस में चल रहा है, पास्ट में है, फ्यूचर में है, कैसे आएगा, उसके अकॉर्डिंगली वर्ड्स को पुट करना होता है इसमें। नेक्स्ट एप्रोप्रिएट वर्ड्स हैं। तो बच्चों ये जितना भी आपको ग्रामेटिकल पोर्शन है तो ये आपको प्रैक्टिस से आएगा। आप जितने क्वेश्चन पेपर्स को प्रैक्टिस करोगे बार बार वैसे ही आते हैं, प्रैक्टिस करने से आपको ये ग्रामर पार्ट सॉल्व करना आएगा। बहुत से बच्चों की प्रॉब्लम होती है कि मैम हमें ग्रामर पार्ट सॉल्व नहीं करना आता, कैसे करना है? तो बच्चों जब आप बार बार ग्रामर को सॉल्व करोगे, क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करोगे, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करोगे, तो आपको ये सॉल्व करना आ जाएगा। एप्रोप्रिएट वर्ड्स पुट करने होते हैं, 4 मार्क्स के लिए आएगा। एंड बट और सो यूज़ किए बिना आपको सेंटेंसेस को ज्वाइन करना होता है। ये 4 मार्क्स के लिए आएगा। 4 पार्ट्स होंगे इसके और उसके ऑप्शंस भी गिवन होंगे जो कि आपको अच्छे से रीड करने हैं और करेक्ट ऑप्शन पर टिक करना है। तो बच्चों ये सभी जो ग्रामर पार्ट है प्रैक्टिस से ही आपको आएगा। तो रीराइट करने हैं क्वेश्चन जो कि इंस्ट्रक्शंस गिवन है उसके अकॉर्डिंगली। तो इसके लिए भी आपको ऑप्शंस 4 ऑप्शंस में आपको करेक्ट ऑप्शन फाइंड करनी होगी। तो बच्चों ये 2024-25 के लिए क्वेश्चन पेपर था और एक 2023-24 का क्वेश्चन पेपर भी देख लेते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के लिए। इसमें कौन कौन से एसेज आए हुए हैं। तो बच्चों अगर आप इन टॉपिक्स को प्रिपेयर कर लेते हो तो ऐसे ही आपको एसेज फिर से आ सकते हैं। एक तो आपको कोई ना कोई स्टोरी लिखनी, स्टोरी बनानी आनी चाहिए। कई बार सिंपल सी स्टोरी आ जाती है, स्टोरी बनानी आनी चाहिए। किसी सिचुएशन को डिस्क्राइब करना आना चाहिए, अपने व्यूज़ एक्सप्रेस करने आने चाहिए। कई बार बहुत ही सिंपल टॉपिक आ जाता है
और क्वेश्चन सभी टॉपिक्स को ध्यान से पढ़ना है, और जिस पर भी आपको ज़्यादा नॉलेज है, जिसको आप ज़्यादा से ज़्यादा लिख सकते हो, वही टॉपिक आपको चूज़ करना है। तो 20 मार्क्स के लिए आपने ऐसे लिखना है। पिक्चर स्टडी है, उसमें कोई स्टोरी लिखनी आ जाती है आपको, कोई शॉर्ट स्टोरी लिखनी आ जाती है। नेक्स्ट लेटर जो होंगे फॉर्मल इनफॉर्मल 2 लेटर्स आएंगे। तो 10 मार्क्स के लिए लेटर आएगा। तो फर्स्ट देखो, आपने रिसेंटली स्कूल को चेंज किया है, अपना स्कूल चेंज किया है, और अपने फ्रेंड को लेटर लिखना है, जो कि आपके पुराने स्कूल का कोई फ्रेंड है, उसे लेटर लिखना है। तो आपने बताना है कि आप नए स्कूल के बारे में आपको क्या जो है अच्छा लगता है, और ओल्ड स्कूल का क्या मिस कर रहे हो, के बारे में क्या मिस कर रहे हो। तो सिंपल सा लेटर आता है। आपको 2 लेटर्स में से एक लेटर चूज़ करके लिखना होगा। तो बच्चों टाइमिंग भी गिवन होती है कि आपको 30 मिनट्स ऐसे और 20 मिनट्स ही लेटर पर स्पेंड करने हैं, तभी आप पूरे क्वेश्चन पेपर को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। बहुत ही लेंथी पेपर होता है, इसलिए आपको अपना टाइम ज़रूर मैनेज करना चाहिए। तो ईमेल नोटिस होता है, जैसे कि यहाँ इंटर स्कूल रंगोली मेकिंग कंपटीशन है, उसके बारे में दिवाली पर, और उसके बारे में नोटिस लिखना है। इवेंट के बारे में स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म करते हुए नोटिस लिखना है, और ईमेल लिखनी है नेबरिंग स्कूल प्रिंसिपल को कि वो अपने स्कूल में से एक टीम, पार्टिसिपेंट्स की एक टीम जो है सेंड करें। तो बच्चों फिर से मैं बता रही हूँ, ईमेल नोटिस के लिए आपको फॉर्मेट आपका सही होना चाहिए, ऐसे ही याद नहीं कर लेना है और लाइन से ही लिखानी है, फॉर्मेट करेक्ट होना चाहिए बच्चों। नेक्स्ट आपको एक पैसेज आएगा जिसको कि आपने रीड करना है, और उसके आंसर्स देने हैं। कई बार तो बच्चों बहुत ही आसान सा पैसेज आ जाता है, कई बार पैसेज बहुत डिफ़िकल्ट होता है और बच्चों को बहुत ज़्यादा टाइम इसी में लग जाता है। तो बच्चों अगर आपको ग्रामर पार्ट अच्छे से आता है तो पहले ग्रामर सॉल्व कर लो, क्योंकि ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग होता है। पैसेज में से क्वेश्चन आंसर जो है फाइंड आउट करके लिखना। अगर आपको जल्दी से आप ये फाइंड आउट कर सकते हो तो आप बाद में ग्रामर कर लेना। अगर ग्रामर आपको अच्छे से आती है तो फर्स्ट ग्रामर करना, फिर ये सॉल्व करना। नेक्स्ट फिलअप्स हैं, जिसमें कि आपको वर्ड्स पुट करने हैं, वर्ड्स को फिल करना है टेंसेस के अकॉर्डिंगली। एप्रोप्रिएट वर्ड्स हैं 4 मार्क्स के लिए। ज्वाइन करना है सेंटेंसेस को, ऑप्शंस होंगे इसमें। रीराइट करना है सेंटेंसेस को, जो भी इंफॉर्मेशन गिवन होगी उसके अकॉर्डिंगली।
बच्चों ये था इंग्लिश लैंग्वेज के लिए क्वेश्चन पेपर। तो बच्चों अगर आपको मेरी वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लग रही हैं, यूज़फुल लग रही हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।